बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट लेना है बाबा से, है ना। दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट कहाँ लेना है? यहीं संगम युग में, है ना। देवता तो कल बनेंगे सतयुग में, लेकिन सर्टिफिकेट आज लेंगे तब जाके कल प्रैक्टिसिंग देवता बनेंगे, है ना। जैसे दुनिया में डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर जाके डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही हम देवता बनने का सर्टिफिकेट यही लेके जाएंगे। और बाबा कहते बाबा देंगे वो सर्टिफिकेट, और किस आधार से? दैवी मैनर्स के आधार से। संगम युग पर हमें दैवी मैनर्स धारण करने हैं। और बाबा आज कुछ 4-5 बातों पर, वैसे तो दैवी मैनर्स की जो व्याख्या है वो बहुत लंबी चौड़ी है ना, लेकिन आज बाबा कुछ 4-5 बातों को अंडरलाइन कर रहे हैं, उन्हीं को लेंगे। तो सबसे पहले बाबा कहते देवता बहुत मीठे होते हैं ना। दैवी मैनर्स में मीठा रहना है। अब मीठा मतलब मीठा माना सिर्फ मीठा बोलना, ऐसा नहीं, मीठा रहना, अंदर से मीठा, है ना। और अंदर से मीठा कब रहते हैं? जब देह अभिमान नहीं है, आत्म अभिमानी है, निर्विकारी है, तो मीठे रहेंगे। क्योंकि वैसे तो सभी मीठे होते हैं, है ना, अंदर तो ऐसे मीठे ही होते हैं, लेकिन जैसे ही संबंध संपर्क में आते हैं, कारोबार व्यापार व्यवहार में आते हैं, तो क्या होता है? कुछ ना कुछ हमारे अंदर के विकार या देह अभिमान उसको ठेस पहुंचती है, और फिर वो विकार या देह अभिमान सिर उठा लेता है, और वहाँ पर फिर हमारे संकल्प चलने लगते हैं, कुछ ना कुछ बोल निकलते हैं या कर्म होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर अंदर विकार है, देह अभिमान है, तो मीठे रहेंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, है ना। लेकिन अगर अंदर सचमुच निर्विकारी है, बाबा से प्यार है, देही अभिमानी है, तो सदा मीठे रहेंगे। और बाबा कहते जो सदा मीठा है उसी को दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट मिलता है ना। सदा मीठे रहना, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आत्मा का आंतरिक अनुभव, उसके संकल्प, उसके बोल कर्म सुखदायी हो, मीठे हो, है ना। तो कौन कौन है यहाँ सदा मीठे? हाँ, हाथ उठाना। सदा मीठे रहें, ऐसा दैवी सर्टिफिकेट मिला है, ऐसा दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट यहीं पर ही लेना है। तो ऐसे नहीं यहाँ पर तो कहते रहें, कई ऐसे भी हैं ना, कहते हैं यहाँ तो अब परिस्थितियाँ हैं, बातें हैं, जब चले जाएंगे ना सतयुग, तो वहाँ तो कोई सर्कमस्टेंस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, वहाँ तो मीठे ही रहेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते वहाँ जाके मीठे नहीं बनना है, यहीं पे मीठे बनेंगे तो वहाँ जाएंगे। ये संस्कार बनाने यहाँ पड़ेंगे। तो पहली बात, सदा मीठा बनना, शांत बनना, है ना। अंदर कोई हलचल ना हो, कुछ भी होता रहे, अंदर मुझे हलचल ना हो। फिर बाबा कहते बोल चाल ऐसा हो जो कोई देखे तो कहे कि ये तो जैसे देवता है। तो बोल चाल कैसा होना चाहिए? बोल हमारे, है ना, बोल हमारे वरदान जैसे होने चाहिए। शुभ बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, वरदानी बोल बोलना, है ना। मधुरता हो, सदा सत्यता हो, युक्ति युक्त बोल हो, है ना। ऐसा नहीं कि सत्यता है तो युक्ति नहीं है, है ना। सच बोलने का भी तरीका होता है ना। बोल हो तो देवताई हो, बोल ऐसे हो जो सिद्ध हो, है ना। अगर
सत्य बोल रहे हैं और उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, माना आत्मा को और ही ईगो हर्ट हो रही है, तो वो सत्य सत्य थोड़ी है ना। तो सत्य भी हो, युक्ति युक्त भी हो, मधुर भी हो, और बोल जो है कम धीरे मीठे हो, ज्ञान युक्त बोल हो, है ना। बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान युक्त बोल हो, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर बोलें, वरदानी बोल हो। हमारे अंदर जो धारणा है वो हमारे बोल में दिखाई देती है ना। कई बार ऐसा होता है, ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे बोल बोलते हैं कि ऐसे करते रहेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसे भविष्य के लिए बोल बोल देते हैं कि इस तरह से चलेंगे ना तो आपका तो ऐसा हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ उल्टा बोल बोल देते हैं। लेकिन हमारे हर बोल के पीछे क्या लगा हुआ है? तथास्तु, है ना। तो हम कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। तो हमें बहुत सावधानी से बोल बोलने हैं। वो बोल नहीं बोलने जो हैं, वो बोलने हैं जो हम बनाना चाहते हैं। हमारे एक एक संकल्प, एक एक बोल से, है ना, रचना होती है। तो हमारे बोल बहुत देवताई होने चाहिए, वरदानी होने चाहिए। तो क्या हम वरदानी बोल बोलते हैं? सदा देखना है ना। कभी भी कोई हमारे संबंध संपर्क में आए तो उसको हमारे बोल से प्राप्ति हो, सुख मिले, है ना, दिल को आराम मिले, ऐसे बोल हमें बोलने हैं। तो सत्यता भी, युक्ति भी, मधुरता भी, ज्ञान स्वरूप बोल भी हो, हर प्रकार से बोलने की कला हमें आनी चाहिए। और ये सारी कलाएं कहाँ से आते हैं? जितना पवित्रता होगी, जितना ज्ञान की धारणा होगी, योग का बल होगा, उतना फिर बोल भी एक्यूरेट निकलेंगे, है ना। अभी तक भी बच्चे भी कहते हैं, नहीं चाहते थे पर बोल निकल गया, है ना। बाबा के बच्चे भी ऐसा कहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के मुख से बोल निकल जाए ऐसा नहीं होता, है ना। हम तो ये जो हमारी एनर्जीज़ है ना, हमारे संकल्प, बोल, कर्म, ये क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं। इनसे हम सत्युग की रचना करते हैं। तो हमारी क्रिएटिव एनर्जी एक तो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और दूसरा उससे कुछ उल्टा कर्म नहीं होना चाहिए। हम क्रिएटिव फोर्स हैं। हमें बाबा ने कहाँ दिखाया है? हमारा स्थान कहाँ है? कल्प वृक्ष की जड़ों में। कल्प वृक्ष की जड़ों में माना संकल्प सिद्धि के युग में हैं हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो होता है। हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस संकल्प सिद्धि के युग में इस सिद्धि स्वरूप आत्माओं के बोल कैसे होने चाहिए? जिस बोल के सिद्ध होने से विश्व कल्याण होगा, ऐसे बोल हमारे होने चाहिए, है ना। तो सुबह से रात तक अपने आज के बोल को चेक करो, कैसे रहे मेरे बोल। मेरे बोल देवता जैसे रहे, है ना। दुनिया में कहते वाक्य, महावाक्य और वरदान, है ना। तो और वाक्य नहीं बोलने हैं, हर बोल महावाक्य हो, वरदान हो। जब आप बोलें तो कोई चात्रक होकर सुने कि आज क्या बोलने वाले हैं। तो ऐसे हमारे बोल होने चाहिए, देवताई बोल। और बाबा फिर कहते चलन भी देवताई हो हमारी चलन में दिव्यता हो, अलौकिकता हो, पवित्रता हो। साधारण चलन नहीं, उठना बैठना, खाना पीना, साधारण से साधारण कार्य भी। आज भी आप देखो देवताओं का पूजन होता है। जब आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है या कोई भी, है ना, पूजा होती है, तो मंदिरों में किन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं? देवताओं का उठना, उनका भोजन करना, उनका स्नान करना, है ना। हर चीज़ एक विधि है आज। तो क्यों? क्योंकि देवताओं की हर चलन विशेष है। उठने में भी कला है, बोलने में भी कला है, भोजन स्वीकार करने में भी कला है, चलने में भी कला है। 16 कला संपूर्ण है ना। तो देवताई चलन हो। तो बाबा कहते हैं हमारी चाल चलन देवताई हो।
हमारा लेना देना, हमारा हर कार्य करना। बाबा कहते हैं साधारण से साधारण कार्य भी करे ना तो उसमें अलौकिकता की झलक हो। कोई आपको सफाई करते देखे ना तो उसको सफाई करने वाला ना दिखाई दे, उसको क्या दिखाई दे, है ना, ये ब्राह्मण आत्मा या अलौकिक आत्मा कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम सब कुछ बाबा की याद में करते हैं। हमारी वृत्ति, दृष्टि और हमारी स्थिति बहुत अलौकिक होती है। तो बाबा कहते हैं ये हमारी चलन में होना चाहिए। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं तो ये जो सारे मैनर्स के सर्टिफिकेट हैं ये यहीं लेने हैं। ऐसे कोई नहीं सोचना कि सत्युग में जाके ऐसे बन जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ सिचुएशंस अलग होगी, क्योंकि सभी बच्चे ऐसी बातें करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अभी देखो प्रश्न है, बाबा के पास आने से पहले गलत बोल निकल गए उसके लिए क्या करें। अभी वाले सारे ठीक हो गए, है ना अभी वाले सारे ठीक हो गए क्या? अभी वाले ठीक करो पहले, है ना, पास्ट का बाद में देखेंगे, है ना। जिसका आज का खाता चौपट है वो पीछे का नहीं सोचो ये भी माया है ना। हमने पीछे, मैं कई बार ना ऐसे सोचती हूँ कि ये जो दुनिया में बात होती है ना पास्ट कर्मा भोग रहे हैं, पास्ट कर्मा, ये बहुत ओवररेटेड है। क्योंकि हम प्रेजेंट का भी बहुत भोग रहे हैं। हमें पता नहीं चलता कि प्रेजेंट में भी हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं हम पास्ट 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 की इतनी दुहाई देते हैं कि हमें कभी नज़र ही नहीं जाती कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये पास्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम सोचें प्रेजेंट में क्या किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब निजी मेरी पर्सनल जर्नी में जब भी कोई बात आती है तो मैं अपने प्रेजेंट को चेक करती हूँ कि मेरी अपनी इस समय की जीवन में श्रीमत प्रमाण क्या कमी रह रही है। ठीक है, चलो उल्लंघन नहीं करते आज या वैसे नहीं करते, लेकिन कहाँ कमी रह रही है, कौन सी बात है जो मैं बेहतर बना सकती हूँ, मैं उसको ज़्यादा चेक करती हूँ। मैं इस बात में नहीं जाती कि पास्ट कर्मा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम जान नहीं पाते कि प्रेजेंट में क्या कमी है, तो कई बार अपने अवगुणों को अभी नहीं निकाल रहे, बस पास्ट के लिए सोचते रहते हैं। जैसे ना मैंने एक ऑब्ज़र्व किया, एक भाई आता था तो उसने क्या किया कि जैसे ज्ञान में आया ना तो सब चीज़ों के लिए सोचने लगा ये पास्ट का कर्म भोग है, पास्ट का कर्म भोग है। लेकिन जो प्रेजेंट में उसको जो अवगुणों को निकालना था वो नहीं किया। तो जैसे मानो आज उसके बोल में देहाभिमान दिखाई दे रहा है या किसी को दुख दे रहा है, तो वो उसको नहीं चेक कर पाता था। जब सामने से रिएक्शन आता तो कहता है ये पास्ट का कर्म भोग है लेकिन प्रेजेंट में क्या कर रहा है वो कभी चेक नहीं करता था। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें देखना है पहले प्रेजेंट को कि क्या प्रेजेंट में मैं सचमुच जो बाबा मुझे एक देखो बाबा कितनी महीन बातें हमें रोज़ बताते हैं ना, उस हर महीनता को मैं अपनी चलन में ला रही हूँ। बाबा हमें रोज़ गुणों की और महीनता समझाते जाते हैं। क्या मैं उस महीनता को ला रही हूँ, है ना। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में, वैसे भी पास्ट को भी करेक्ट हम प्रेजेंट में ही करेंगे, और प्रेजेंट में कैसे करेंगे, पास्ट के रेफरेंस से नहीं, प्रेजेंट में श्रीमत के रेफरेंस से चलेंगे ना, तो पास्ट भी ठीक हो जाएगा, फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। तो प्रेजेंट में देखो कि क्या कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़। तो बाबा कहते बोल चाल सब कुछ देवताई हो, मीठापन हो। और बाबा आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते, अथक सेवाधारी, है ना। सेवा में थकने वाला ये देवताई गुण नहीं है। सबसे पहले तो बाबा कहते देवता माना सेवाधारी, है ना। जब बाबा दाता आते हैं तो दाता के साथ नेचुरल मास्टर दाता बन जाए, ऐसे ये देवताई गुण है।
क्योंकि देवता माना ही देने वाले, देवता का अर्थ ही क्या है, देने वाले। तो जब बाबा आते हैं तो जो बिना कहे ईश्वरीय कार्य में राइट हैंड बन जाते हैं, जिनको कहना भी नहीं पड़ता, तो मालूम पड़ता है अच्छा इनको स्मृति है, ये देवता है ना, इनको सिखाना नहीं पड़ता, ये आपे ही मददगार बन जाते हैं। तो जो बिना कहे करने लगते हैं, बिना कहे मददगार बन जाते हैं, वो बाबा कहते हैं ये देवताई गुण है, ये पहचान है ना। और फिर बाबा कहते हैं जो कहने से करे वो भी चलो मनुष्य है ना, लेकिन कहने से भी ना करे तो फिर क्या कहे, है ना। तो कई ऐसे होते हैं ना कि अपने आप ही समझते हैं कि बाबा से हमें इतनी पालना मिलती है, यज्ञ से पालना मिलती है, तो हमें मददगार बनना है। कई ऐसे अपने आप ही समझते हैं, क्यों, क्योंकि देवता है ना, तो देवताओं को सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन जो मनुष्य क्वालिटी के हैं, देवताई गुण नहीं है इतने, तो फिर उनको जैसे प्रोग्राम अनाउंस होगा, कुछ होगा, मैसेज जाएगा कि ये सेवा है, वो सेवा है, तो करेंगे, वरना चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे बोला नहीं गया है तो सेवाएं नहीं हो रही है ना, दिखाई नहीं देता। आजकल ये भी प्रॉब्लम है कि सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है ना। तो सुन के समझेंगे कि सेवा है, वैसे दिखता नहीं है क्या सेवा है, दिखता तो है लेकिन दिखता नहीं है। तो ये भी एक देवताई गुण की कमी होती है। और कई तो बाबा कहते हैं कि कहने से भी नहीं करते, तो फिर वो तो बात ही अलग हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी देवताई गुण है कि जब बाबा आते हैं तो बाबा जो यज्ञ रचते हैं, उस यज्ञ में अंडरस्टूड है कि तन मन धन की आवश्यकता है, तो उस यज्ञ में तन मन धन की आवश्यकता में मददगार बनना, ये देवताई गुण है। स्वतः बन जाना, ये देवताई गुण है ना। और फिर बाबा कहते हैं ये जो देवताई गुण माने होते हैं ना, ये सेवा में थकते नहीं हैं, है ना। कब तक करें, कितनी करें, ये देवताई गुण नहीं है। अगर थक जाए तो इसका मतलब हाँ देवता नहीं है कब तक, कहाँ तक अगर ये संकल्प चले तो ये देवताई गुण नहीं है। देवता माने अथक सेवाधारी, सदा देने वाला। तो बाबा हमें कहते हैं, इसमें एक बहुत सुंदर बात है। एक बार जानकी दादी जी और एक वरिष्ठ भाई थे यज्ञ के, तो दोनों टोली दे रहे थे ना। तो बड़ी सभा थी, बहुतों की सभा थी ना, हज़ारों की सभा थी। तो टोली दे रहे थे दोनों, एक तरफ दादी बैठे थे, एक तरफ भ्राताश्री बैठे थे। तो जब टोली दे रहे थे तो क्या होता, टोली में है ना टेबल भी रहती, फिर सामने कोई आता तो ऐसे हाथ थोड़ा स्ट्रेच होता है ना, तो ऐसे स्ट्रेच कर कर के हाथ को टोली दे रहे हैं। तो कुछ समय के बाद दादी तो बड़े प्यार से टोली दे रही हैं, और जो भाई साहब थे उनको संकल्प चलने लगा कि मेरे तो हाथ दर्द कर रहे हैं तो भाई साहब ने दादी को पूछा कि दादी आपके हाथों में दर्द नहीं हो रहा है? तो दादी कहती है मैं तो देवता हूँ ना, देने में मेरे हाथ नहीं थकते है ना। तो देवताई गुण को इमर्ज करो देवता के देने में हाथ नहीं थकते, है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हमें देने में थकान होती है, देखो मनुष्य को कभी सुना है लेने में थकान होती है? कभी सुना है कोई कहे इतना कमा लिया ना थक गए अब, ऐसे कोई कहता है? नहीं, कमाई होती है तो कभी नहीं कहेगा कि मैं कमाई में थक गया हूँ। तो जैसे लोभी है ना, कहते हैं लोभी नर कंगाल है, लोभी का कभी पेट नहीं भरता लोभी जितना भी ले लेगा ना वो कभी थकेगा नहीं। लोभी कभी ये नहीं कहेगा कि बहुत हो गया अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसे ही देवता कभी देने में नहीं थकता। ये गुण अवगुण का अंतर है। दैवी आत्माओं को कभी ऐसे नहीं आएगा कि है ना इतना कर लिया, इतना दे दिया, इतना
है ना, ईश्वरीय यज्ञ में इतना स्वाहा हो गए, नहीं, वो संस्कार ही ऐसे हैं कि लगेगा कि है ना बाबा आया है तो हम अपना भाग्य बना लें। और एक एक हर अवसर पर, हर मौका सेवा का देवता जैसे एकदम लपक कर पकड़ता है, उसको छोड़ता नहीं, जानता है कि ये भाग्य बनाने की अपॉर्चुनिटी है। तो बाबा कहते ये देवताई गुण है। और फिर बाबा हमें कहते कि ऐसे जो देवता स्वरूप बच्चे होते हैं, ऐसे दैवी गुणवान बच्चे, उन पर बाबा भी बलिहार जाते हैं। बाबा भी ऐसे बच्चों की खिदमत करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी करते हैं, शिव बाबा भी करते हैं, है ना। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं 2 बातें बाबा आज हमें सावधानी की देते हैं, है ना। इनफैक्ट 3 बातें हैं। पहला बाबा कहते हैं कि पालना लेकर रिटर्न ना दें, ऐसा नहीं करना, है ना। बाबा कहते हैं पालना ली है तो रिटर्न ज़रूर देना। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, है ना। बाबा इतनी मेहनत हम पर कर रहे हैं तो उसको व्यर्थ नहीं गवाना। देखो, व्यर्थ नहीं गवाना माना बनना और बनाना। मेहनत व्यर्थ नहीं गवाना माना बाबा की उम्मीद क्या है। बाबा की उम्मीद हमसे सिर्फ ये नहीं है कि मेरा बच्चा सिर्फ, है ना, बने। बाबा तो चाहते हैं बनकर बनाए, अनेकों के निमित्त बने, है ना। जैसे कोई भी पिता होता है लौकिक में, तो उसकी उम्मीद क्या होती है कि मेरा बच्चा अभी जैसे जवान हो जाएगा, लायक हो जाएगा, तो सहारा बनेगा, है ना। यही उम्मीद होती है ना कि बनकर वो सहारा बनेगा। तो बाबा की भी उम्मीद हम बच्चों से क्या है कि हम बने और सहारा बने, राइट हैंड बने, मददगार बने। और बाबा कहते ऐसे नहीं हमारी मेहनत व्यर्थ गवा दो कि बना और फिर कई ऐसे होते हैं ना, बनकर 3-4 वर्ष में फिर छोड़ देते हैं, या ऐसे भी बड़े हुए और छोड़ देते हैं। मुझे याद है एक माता को मैंने पीछे पूछा, आजकल आप क्लास में क्यों नहीं आते? तो कहती है अभी ज्ञान समझ में आने लगा है ना, तो अभी क्लास में नहीं आते, अभी बस मुरली पढ़ लेते हैं और बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा इसी दिन के लिए इतना तैयार किया था क्या आपको? अरे ज्ञान समझ में आने लगा है तो अब आप सेवाधारी बनो ना, बलिहार जाओ, आप भी राइट हैंड बनो, कुछ सहयोगी बनो, योगी बनो, है ना। लेकिन क्या करते हैं, अब तो हमें ज्ञान समझ में आने लगा है, अब हाथ धोते हैं और चल पड़ते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो मेहनत है ना, इसको व्यर्थ नहीं गवाना। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक भाई था, तो वो आया और उसके आंसू जैसे ना रुकते नहीं थे। तो मैंने उसको पूछा क्या बात है, इतना दुख है आपको? तो मुझे कहता था कि मेरा जवान बेटा इतना अच्छा पढ़ता था, मैंने अपनी सारी पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दी, और उसने सिविल्स का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, और जिस दिन इंटरव्यू देकर आया, जो इंटरव्यू उसका बाद में क्लियर हुआ था, उस इंटरव्यू को देकर लौटते समय मर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। और इतना रोता था कि मेरे सारे जीवन की जैसे ना मेहनत पानी में मिल गई। तो आप सोचो, कोई जवान बच्चा सारी पालना लेके और ख़त्म हो जाए तो कैसा लगता है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी पालना लेते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। या ऐसे ही पालना लेके समझ नहीं पाते कि पालना बाबा क्यों दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि हम अपने योग से और सहयोग से, पवित्रता के बल से, याद के बल से, सहयोग की शक्ति से अनेकों को पालना दें, निमित्त बने। इसके लिए बाबा हमें पालना देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पालना लें और सोचें कि हमारा तो काम ख़त्म हुआ, अब आप देखो
आपकी इतनी पालना होती है तो ज़रूर है ब्राह्मण बच्चों का तन मन धन लगा है ना। तन मन धन क्या, जीवन लगा है ना। पवित्र आत्माओं का पूरा जीवन लगता है, तब तो हमारी पालना होती है। तो हम सिर्फ पालना लेंगे, कुछ करेंगे नहीं। हम अपना जीवन, अपना तन मन धन स्वाहा नहीं करेंगे, किसी और के लिए पालना के निमित्त नहीं बनेंगे। देखो छोटी सी बात है, वो एक कहानी आती है, मुझे पूरी याद नहीं है, कि एक हैंडपम्प होता है। तो उस हैंडपम्प का नियम होता है कि जब आप उसमें पानी निकालेंगे ना, तो पहला जो ग्लास होगा वो आपको हैंडपम्प में वापस डालना पड़ेगा है ना, तभी जाकर आगे वाला आकर पानी पी सकेगा। तो अगर प्यासा भी है ना कोई, तो पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि मैं पहला ग्लास पानी डालूं अंदर, तब अगला ग्लास मैं पीऊं, वरना क्या होगा कि आने वाला जो है वो फिर वंचित रह जाएगा पानी से। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबली कोई ना चले तो क्या होगा, अपने एक डेस्परेशन में, एक सेकंड में कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, वो हैंडपम्प सूख जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हम बच्चों को भी समझना है कि यहाँ तो बनना और बनाना पड़ता है। तो बाबा कहते पहली चीज़ ये, पालना लें और रिटर्न ना करें, मेहनत व्यर्थ गंवा दें, वो भी भगवान की, है ना। और दूसरा बाबा कहते हैं, दूसरा पाप क्या है कि अपनी चलन से दूसरों को धोखा देने के निमित्त बने। क्योंकि बच्चे आज कौन है, बाबा के शोकेस के शोपीस, है ना। बाबा को कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, किसको देखते हैं, बच्चों को। और बच्चे अपनी चलन से बाप का परिचय देते हैं। और जब बच्चों के अंदर विकारी चलन दिखाई देती है ना, तो उसमें बाप का नाम बदनाम होता है और अनेक आत्माएं भटक जाती हैं कि शायद बाबा यही कहता है या ईश्वरीय चाल चलन ऐसी ही है, और फिर उनका बाबा पर से निश्चय हट जाता है। तो बाबा कहते अपनी चलन से अनेकों को भटका दें, ऐसा पाप नहीं करना। हमारी चलन ऐसी ना हो कि कोई हमें देखकर सोचे कि क्या भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक युगल आते थे, तो बहुत अच्छा उनको सेंटर पर लगता, बड़े प्यार से ज्ञान सुनते, बहुत ही अच्छा लगता उनको। हर बार कहते दीदी यहाँ आते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी रेगुलर नहीं होते थे, ऐसे गेस्ट की तरह ही आते जाते, है ना, बच्चे नहीं बनते थे। तो मेरे अंदर हमेशा संकल्प चलता कि ये तो अच्छा लगता है इन्हें, ये आते भी हैं बार बार, फिर ये टिकते क्यों नहीं है, क्या बात है इसमें। तो मैंने एक दिन उनको बिठाकर पूछा, आपके मन में कोई बात है क्या, क्योंकि आप आते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, स्नेह भी अनुभव होता है, आप बाबा को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चे क्यों नहीं बनते, आप ऐसे ही मेहमान बन के क्यों रहते हैं, आप बस ऐसे ही आना जाना करते हैं। तो मुझे कहते कि हाँ हमारे दिल में बात तो है। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहते कि हम बहुत वर्षों तक जहाँ रहे वहाँ हमारे पड़ोसी होते थे जो ज्ञान में चलते थे, है ना, और उनके घर में रोज़ मुरली और बहनें आना जाना सब कुछ करते थे। और जितने समय वो चलता था सब, उतने समय तो बहुत वाइट ड्रेस में वेल बिहेव्ड रहते थे। लेकिन जैसे ही वो मुरली ख़त्म हुई, सब ख़त्म हुआ, उनका लड़ना ही नहीं ख़त्म होता था। सारे दिन आवाज़ें आती थी घर से, लड़ाई झगड़ा, और मुद्दे भी ना दीदी कोई ऐसे अच्छे मुद्दे नहीं होते थे। सास बहू, और बहू को भी बहुत गंदी गंदी बातें कहना, तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी। तो उस बात को देख कर ना थोड़ा हमें ऐसा आया कि अगर बीकेज ऐसे ही होते हैं तो क्या है, ये सब तो फिर ऊपर ऊपर का ही है। तो वहाँ से हमारी थोड़ी दिल हट गई, और वो कहती कि इसी कारण से अभी हमें अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो हिचक रहती है कि वो भी तो ऐसे मुरली सुनते सब करते पर ऐसे चलते थे। तो आप सोचो एक आत्मा की चलन कितना धोखा दे देती,
है ना। ये तो धोखा है ना, किसी को भटका दिया हमने अपनी चलन से। तो बाबा कहते हैं ये दो बातों से बहुत सावधान रहना। एक, बाबा की मेहनत व्यर्थ नहीं गंवाना, है ना। बाबा की मेहनत व्यर्थ नहीं गंवाना माना बनना और बनाना दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी यज्ञ सेवा की, और मुझे बनना भी पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं करते, पाप के खाते में जाता है। दूसरा, बाबा कहते कि अपनी चलन से किसी को भटकाना नहीं, धोखा नहीं देना, ये भी पाप के खाते में जाता है। और बाबा कहते ऐसा जब होता है तो क्या समझा जाता है कि इस आत्मा से अभी भूत निकले नहीं है, है ना। इस आत्मा से अभी भूत निकले नहीं है। तो भले ही भगवान के सामने बैठते हैं, लेकिन भूतों को भी अच्छा खिला पिला के ताज़ा कर रहे हैं, है ना। और भूत बड़े सूक्ष्म है ना। किसी में काम का, किसी में क्रोध का, किसी में लोभ, किसी में देह अभिमान, किसी में, है ना, किसी में इम्प्रेस होने का भूत होता है, किसी में कोई और भूत होता है, भक्ति की चाल चलन होती है ना। इच्छाओं तृष्णाओं के भूत होते हैं, उम्मीद प्राप्तियों के पीछे भागने के भूत होते हैं। तो कितने सारे भूत हैं, लेकिन बाबा कहते वो जो भूत है ना, वो धारणा नहीं करने देते। वैसे देखने में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, विकार चल रहे हैं, इच्छाएं चल रही हैं, उसी के आधार से हम चल रहे हैं। आज भी देखना, कई ब्राह्मण हैं, हम 21 दिन योग करते हैं इस प्राप्ति के लिए, उस प्राप्ति के लिए, तो अभी तक भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद इसलिए नहीं कर रहे कि घर जाना है और नई दुनिया में आना है। अभी तक भी अंदर कोई ना कोई और भूत चल रहा है। और ऐसे जो भूत जिनके अंदर चलते हैं ना, वो फिर क्या होता है, एक तो उनकी चाल चलन भटकाने वाली होती है, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे, सेंटर तक आएंगे, तो बड़े सजे सजाए सफ़ेद ब्राह्मण वस्त्रधारी रहेंगे, लेकिन जहाँ आसपास जिनके संग में रहेंगे ना, वो धोखा खाते रहते हैं, क्योंकि उनकी चाल चलन में वो नज़र आता है कि ये देवता नहीं है। और एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, बाबा कहते भूत वाले ना ज़्यादा दिन टिकते नहीं, ऐसे आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। आश्चर्यवत भागंती माना ऐसा लगेगा अभी अभी तो अच्छे चल रहे थे, आज इनको क्या हो गया, एकदम से रुक गए। तो एकदम से नहीं रुक गए, उनके जो भूत है ना, वो बल भरते जा रहे हैं रोज़ रोज़ तो अंदर की बात पता नहीं चलती, लेकिन अंदर विकार जो है वो तेज़ी पकड़ रहा है, या इच्छाओं के भूत, या देह अभिमान। जहाँ देह अभिमान होता है ना, वहाँ अन्यथा ही सोचते रहेंगे हम सह रहे हैं, है ना। देह अभिमान वाला ऐसा होता है कि सारे दिन सोचता है मेरे जैसा कोई सह ही नहीं रहा, है ना। देह अभिमान वाले को लगता है शायद मेरे में ही बहुत सहन शक्ति है, जबकि वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। वो सारे दिन बेड पे पड़ा है, लेकिन दिन भर में एक बात किसी ने कह दी ना, हाय मेरी तो जीवन ऐसी है, मैं तो सुबह से शाम तक सुनता रहता हूँ, सहता रहता हूँ, और सारी शक्ति उसने ऐसे ही ख़त्म कर रखी है। और फिर धीरे धीरे क्या है, मुझे तो प्यार नहीं मिलता, मुझे तो रिगार्ड नहीं मिलता, मेरे साथ तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो ये सारे भूत की निशानी है। देह अभिमान वाला अपनी शक्तियों को बहुत व्यर्थ गंवाता है। देह अभिमान वाला शक्तियों को बहुत व्यर्थ गंवाता है, इसको याद रखना। एक बार मुझे याद है, शिवानी बहन एक सभा में प्रश्न पूछ रही थी कि कोई अगर आया अंदर, है ना, कमरे में, और जूनियर है, आपको नमस्ते नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो सभा में एक भाई कहता है हम उसे माफ़ कर देंगे, है ना। तो आप सोचो कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस, इतनी बड़ी शक्ति आपको कहाँ यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि बेचारा नमस्ते करना भूल गया, तो आपने इतनी बड़ी शक्ति अपनी वहाँ व्यर्थ गंवा दी। अब आप सोचो सारे दिन ऐसे शक्तियों को व्यर्थ गंवाएंगे तो कितनी थकान हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातों में खूब सह रहे हैं, छोटी छोटी बातों में खूब माफ़ कर रहे हैं, है ना। यहाँ लेट गो कर रहे हैं, पता नहीं क्या लेट गो कर रहे हैं, कि उसने हमें देखा पर एक्नॉलेज नहीं किया, ये लेट गो कर दिया हमने। ये कोई लेट गो करने वाली बात है? हाँ, आप अपनी शक्तियाँ कहाँ लगा रहे हैं? देह अभिमान के कारण। और जहाँ आप इतनी शक्तियाँ व्यर्थ गंवाएंगे, वहाँ बहुत जल्दी थकान हो जाती है। इसीलिए ये जो भूत है ना,
इनको पहचानना पड़ता है कि छोटी छोटी बातों में अगर हम शक्तियाँ गंवा रहे हैं, अगर हमें छोटी बातें इतनी बड़ी लग रही हैं, हम उनसे परेशान हो रहे हैं, दुख ले रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो ये सारी बातें क्या, ये देह अभिमान के भूत हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भूत जब निकलते नहीं है ना, तो धीरे धीरे यही होता है कि अपनी चलन से दूसरों को धोखा देते हैं। और फिर ऐसा तो नहीं सिर्फ संकल्प लेंगे, वाणी में भी लाते हैं, है ना, वाणी में भी लाते हैं कि हमें तो इतनी मुसीबत है, ऐसा है, ऐसा है। और फिर निंदा करने का एक बार संस्कार बन जाता है तो बाबा की निंदा करने में भी पीछे नहीं रहते ना। इसीलिए बाबा आज कहते हैं हमें कि जो बाबा की निंदा करे, जो दूसरों को भटकाए, तो फिर वो ठौर कैसे पाएगा। तो बाबा ये सारी बातें हमें आज देवताई गुणों में समझाते हैं। आज बाबा कहते हैं ना, जो देवी गुण वाला होगा उसको अटेंशन होगा कि बाबा का नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। आसुरी गुण कौन से होते हैं? आसुरी गुण माना ये जो अभी सारी बातें की, है ना, देखने में पता नहीं चलता, लेकिन अगर हमें देह अभिमान है, काम विकार अंदर है, क्रोध है और वो व्यवहार में व्यक्त हो रहा है, तो उससे बाबा का नाम बदनाम होता है। और ऐसा नहीं सिर्फ व्यवहार से, मुख से भी बाबा का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि आसुरी गुण वाला जो होता है ना, वो अपने आसुरी गुण के वश जब सबकी निंदा करता है तो अल्टीमेटली वो बाबा की निंदा ज़रूर करता है। तो बाबा कहते हैं और ऐसे बच्चे, है ना, ऐसे बच्चों को अगर आज भी ऐसी चलन है ना, तो सावधान होना है। अगर सावधान नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ये दैवी गुणों का सर्टिफिकेट हमको यहीं लेकर जाना है। ओम शांति।